अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ आज हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, व्हाट विल हैपन इफ़ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर वेरी हाई। कि अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बड़े स्पीडली प्रोसीड हों तो क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है, द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रीच वेरी सून, क्या इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी से आ जाएगा। द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रीच वेरी लेट, क्या इक्विलिब्रियम देर से आएगा। द रिएक्शन विल नॉट अटेन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्या रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन करेगा। द रिएक्शन विल बी प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल, क्या रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। तो बेटा जो है ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट है, क्योंकि जब जितना ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होंगे उतना ज़्यादा जल्दी अटेन होगा इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। और सेकंड वन के लेट आए, ये तो हो ही नहीं सकता, रिएक्शन फास्ट है तो इक्विलिब्रियम लेट कैसे आएगा। और जो थर्ड वन है, जैसे कि स्टैटिक डायनामिक इक्विलिब्रियम ही ना आए, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो तो उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम ना आए। और इरिवर्सिबल ये भी नहीं हो सकता। प्रिडिक्ट विच कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग यानी कि जब ये बिजली चमकती है, बारिश जब होती है, बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, तब एटमॉस्फेयर के कौन से कंपोनेंट्स आपस में मिलेंगे। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन और वाटर मिलेगा, या ऑक्सीजन और वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा, या नाइट्रोजन। एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं जब लाइटनिंग एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब लाइट इन पे पड़ती है तो ये बड़ी जल्दी से रिएक्ट करते हैं। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। आगे है इनऑर्गेनिक केमिस्ट, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट है, प्लेस 1 मोल ऑफ PCl3 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इन अ कंटेनर ए। एक कंटेनर ए में उसने PCl3 लिखा है, एंड 1 मोल ऑफ ईच क्लोरीन एंड PCl3 फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड इन कंटेनर बी। यानी एक में उसमें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रखा है और एक में क्लोरीन मॉलिक्यूल और फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड रखा है कंटेनर बी में। बोथ द कंटेनर्स वर सील्ड, ये दोनों कंटेनर सील्ड हैं, सील यानी बंद है, एंड हीटेड एट द टू द सेम टेम्परेचर, और एक ही टेम्परेचर पे हम दोनों को हीट कर रहे हैं, टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। गैस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन द बोथ कंटेनर, क्या होगा कंटेनर में। यानी जैसे अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को एक कंटेनर में हीट कर रहे हो और दूसरे कंटेनर में क्लोरीन और फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड दोनों के मिक्सचर को हीट कर रहे हो, तो क्या होगा। बोथ द कंटेनर्स विल हैव द सेम कंपोजिशन, क्या दोनों में सेम होगी कंपोजिशन। कंटेनर ए विल हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, क्या कंटेनर ए में PCl3 ज़्यादा होगा। कंटेनर ए विल हैव लेस कंसंट्रेशन ऑफ PCl3। ऑब्वियस सी बात है, PCl5 अब जो इनिशियल रिएक्टेंट्स है उस जितना तो नहीं हो सकता PCl3, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। आगे है कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन स्टील। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको स्टील, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस इन एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीजिंग रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम। यानी ये चूने का पत्थर जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। चूज़ द कंडीशन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो हम कह रहे हैं कि हमें मैक्सिमम कैल्शियम ऑक्साइड बनानी है, तो कैसे हम ले सकते हैं प्रोडक्ट। हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन अ क्लोज वेसल, इसको एक बंद वेसल में हीट करके कैल्शियम कार्बोनेट को, या फिर हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल। एक्चुअल में अगर हमने मैक्सिमम प्रोडक्ट लेना होना तो हमें चाहिए कि एक प्रोडक्ट जो है वो जो गैस फॉर्म है उसको निकालते जाएं, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या है हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल। यानी अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे ओपन वेसल में, खुले वेसल में हीट करोगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकलती जाएगी और हमारे पास जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड वो हम लेते जाएंगे। आगे है, व्हाट कंडीशन शुड बी मीट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर ले। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शुड बिकम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम जब आती है तो तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। जैसे ऑप्शन ए क्यों नहीं करेक्ट है, ऑल द रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड। इक्विलिब्रियम में ये नहीं होता कि तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। 50% ऑफ रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड, हमेशा नहीं होता कि 50%, इक्विलिब्रियम किसी तरह से भी आ सकता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स शुड बी रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, एक रिएक्शन मिक्सचर में से प्रोडक्ट्स रिमूव करेंगे तब तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती हैं, वो कांस्टेंट हो जाती हैं। आगे है हमारे पास, वाई द गैस स्टार्ट
कमिंग आउट व्हेन यू ओपन अ कैन ऑफ फिजी ड्रिंक, यानी आप एक ड्रिंक टिन कैन जब कभी ओपन करते हो तो उसमें से गैस क्यों निकलती है? बिकॉज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज, के गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है कैन में। बिकॉज द गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या गैस वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है? बिकॉज द गैस इज डिजॉल्व अंडर प्रेशर, कि गैस को प्रेशर के अंदर उसके अंदर डिजॉल्व किया होता है, यानी प्रेशराइज करके उसके अंदर मिक्स किया हो जाता है। इट्स कम आउट व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज, और जब आप ढक्कन खोलते हो तो उस टिन कैन के अंदर प्रेशर कम हो जाता है तो गैस बाहर आ जाती है। तो ये ऑप्शन सी सही है। ऐसा ही होता है, वो जो गैस होती है टिन कैन में वो प्रेशर के अंदर यानी प्रेशराइज करके उसके अंदर फिल की जाती है। जैसे ही आप ऊपर से ढक्कन खोलते हो प्रेशर डिक्रीज होता है अंदर से और वो गैस क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। आगे है द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन अ क्लोज वेसल, ये रिएक्शन एक बंद वेसल में हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। आपके पास पूछता है हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ा दो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? बच्चे एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही गैसियस स्टेट में हैं तब तो प्रेशर का इफेक्ट होता है। यहाँ पे अब ऑप्शन दिए हुए हैं, द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड, क्या फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा? द बैकवर्ड रिएक्शन, एक्चुअल में प्रेशर का इफेक्ट जो है वो गैसेस पे होगा। द बैकवर्ड रिएक्शन इसमें फेवर होगा कि कैल्शियम, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ थोड़ा रिएक्ट करेगी और कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। When a reaction will become a reversible, कब एक रिएक्शन रिवर्सिबल होता है? इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ बैकवर्ड, अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी आपस में कंपेरिजन यानी इक्वल हो ऑलमोस्ट। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बैकवर्ड से ज़्यादा हो तब रिवर्सिबल होगा। इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ लोअर, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो बैकवर्ड से, तो ऑप्शन 1 है कि अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी कंपेरेबल हो यानी एक दूसरे से मिलती जुलती हो तभी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अगला है, इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड्स ऑन लार्ज स्केल, ऑब्वियस सी बात है रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है, यस। आगे है, व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, के प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के साथ क्या होगा इफ़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, अगर इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे डिस्टर्ब किया, दे विल रिमेन कांस्टेंट, वो क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। तो ये थे एमसीक्यूज़। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है, हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये मैंने पहले से ही सॉल्व करके रख दिए हैं ताकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो और मैं आपको इजीली समझा दूं। पहला क्वेश्चन जो है, हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, यानी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन मूव कर रहा होता है उतना रिवर्स रिएक्शन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो टाइम होता है जब फॉरवर्ड और रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, यानी रिएक्शन रुक जाए, अब वो फॉरवर्ड भी नहीं मूव कर रहा और बैकवर्ड भी नहीं, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैंने आपको पहले लेक्चर्स के दौरान भी बताया था कि डायनेमिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मूविंग हो, व्हेन द रिएक्शन डज नॉट सीज मतलब नहीं रुकता, एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स, और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है यानी स्पीड वो बराबर हो जाती है रेट ऑफ रिवर्स के, इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आप इसको क्या कहते हो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हो। एंड व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, और जब रिएक्शन आगे बढ़ना रुक जाता है तो इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है, हाउ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन विल बी अफेक्टेड, कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है, इस पर क्या असर होगा इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दे रहा है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है एक्चुअल में क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हीट बढ़ा दो तो रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक बिकॉज इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट मूव करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे विल काज रिएक्शन टू मूव इट फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगला है, हाउ कैन यू गेट मैक्सिमम यील्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स कैसे हासिल होंगे। तो बच्चे रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आप एक प्रोडक्ट निकालते जाओ तो जो आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो आप हासिल कर सकते हो। अगर नहीं निकालोगे, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन था कैल्शियम कार्बोनेट वाला, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब आपको चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड मैक्सिमम आपका प्रोडक्ट आपके पास आए। अगर आप ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालते आओ ना तो आपके पास मैक्सिमम कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। अगर आप ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालोगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। तो आप कैसे मैक्सिमम यील्ड हासिल कर सकते हो? बाय विड्राइंग द प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्ट निकालो कंटिन्यूसली विच इज़ फॉर्म, जो बनता जाए, जो आपके यूज़ का नहीं है उसको निकालते आओगे तो आपका जो है आप मैक्सिमम यील्ड हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन जल्दी हासिल करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? आप इक्विलिब्रियम को जल्दी हासिल करने के लिए किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन जल्दी अटेन करनी है तो आप कैटलिस्ट का यूज़ करते हुए आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को जल्दी हासिल कर सकते हो। अगला है, वट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन है गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है, ये भी गैसियस स्टेट में है। अब अगर वैसे तो अगर आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में हो तो प्रेशर इंक्रीज़ करने का उस रिएक्शन पे इफेक्ट होता है, लेकिन उस रिएक्शन पे इफेक्ट तब होता है जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट हो, यानी जिस तरफ मोल्स कम हो रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड कर देता है। लेकिन यहाँ पे तो आप देखें रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन 1 मोल है और ऑक्सीजन भी 1 मोल, यानी रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 मोल प्रेजेंट है और प्रोडक्ट भी हमारे पास 2 मोल है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल इक्वल हैं। इट्स मीन प्रेशर बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स विच आर इन गैस फेज, जो गैस फेज में आर सेम, वो सेम है, इंक्रीजिंग द प्रेशर विल नॉट काज इक्विलिब्रियम टू शिफ्ट, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। तो ये थे हमारे आज के चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट चैप्टर्स के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।